साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जॉर्डन्स स्टडी। और आज का ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो भी ARS, ICAR नेट और STO एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से तैयारी कर रहे हैं। नोटिफिकेशन और सिलेबस के लिए आप ICAR के ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन क्या है, उससे क्या क्या टाइप्स होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम जान रहे होंगे। दो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि आप यदि एट लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, तो क्या चीज़ें आपको मिल रही होंगी। तो पहली चीज़ आप जानेंगे कि एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन के बारे में अलग अलग फिलोसफर, साइंटिस्ट या अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो राइटर्स हुए, एक्सटेंसियोलॉजिस्ट हुआ, उन्होंने क्या क्या उनके बारे में कहा। जो इम्पोर्टेंट होगा उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा आप जानेंगे कि एजुकेशन के टाइप्स क्या हैं। तो पहली चीज़ ये कि अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की, तो बेसिकली एक्सटेंशन एजुकेशन में इंटर करने से पहले हमें एजुकेशन के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। वो इसलिए भी कि कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जब हम सब्जेक्ट के अंदर इंटर करते हैं, तो उससे पहले यदि हमारे कुछ बेसिक्स क्लियर हो तो हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहली चीज़ कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन आखिर क्या है, क्यों हमें एक्सटेंशन एजुकेशन को में इंटर करने से पहले एजुकेशन के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, तो इसी बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो बात करेंगे कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, ओके, बेसिकली एक्सटेंशन एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें एजुकेशन वर्ड के बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए। तो जैसे कुछ टर्म्स आएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन या नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो ये क्या होती हैं, ओके। तो इनमें क्या क्या डिफरेंस हैं, तीनों किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे होंगे। चलिए जानते हैं एजुकेशन का कंसेप्ट और मीनिंग क्या है। पहली चीज़ कि जो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के एक एजुशेयर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू लीड आउट, ओके, राइट, टू लीड आउट। कुछ चीज़ों को नोट भी करते चलें। टू लीड आउट का मतलब होता है नेतृत्व करना, किसी चीज़ का नेतृत्व करना। दूसरी चीज़ कि एजुकेशन इज़ द प्रोसेस, ये एक डेफिनेशन है जो रॉय 1996 में रॉय के द्वारा दी गई। क्या कहा उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल सो दैट दे कैन एडिक्वेटली रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। शिक्षा क्या है? एक प्रक्रिया है, एक व्यक्ति की योग्यताओं को विकसित करने की एक प्रक्रिया है। तो ऐसा कि इस डेफिनेशन के बारे में कि मनुष्य की योग्यताओं को विकसित करने की एक प्रक्रिया है ताकि मनुष्य के सामने जो परिस्थितियां आए तो उनके प्रति वो जवाबदार रहे, अपनी परिस्थितियों को खुद उनका समाधान कर सके। तो शिक्षा यही सिखाती है, आपको समझदार बनाती है, आपकी समस्याओं का समाधान खुद के लेवल पर करने की ये बात करती है। तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ एजुकेशन, कितने टाइप्स होते हैं, क्या कहा किस साइंटिस्ट ने। कोम्स एंड अहमद ने 1974 में 3 टाइप्स की शिक्षा के बारे में जिक्र किया। पहला इनफॉर्मल, दूसरा फॉर्मल और तीसरा नॉन फॉर्मल। क्या होता है इनफॉर्मल एजुकेशन? साफ शब्दों में आपको मैं बता दूं परिभाषा पर जाने से पहले कि इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है। इनफॉर्मल एजुकेशन जीवन में हर वो चीज़ जो आज तक हमने सीखी है, जिसका कोई सिलेबस नहीं था लेकिन हमने सीखा, चलना, उठना, बैठना, ओके, अपने माहौल में सच बोलना, झूठ बोलना, एक्सट्रोवर्ट रहना, इंट्रोवर्ट रहना, लोगों से मेल जोल करना। तो ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं? हमको अनुभव से आती हैं। जब हम एक व्यक्ति को गाता हुआ देखते हैं तो हम भी गुनगुनाने लगते हैं। एक व्यक्ति, ज़्यादा लोगों के साथ हम रहते हैं तो हम मेल जोल करना अच्छे से सीख जाते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं होती हैं। कोई दुनिया की कोई शिक्षा इनके लिए ग्रेड नहीं देती है। कोई आपको मार्कशीट या सर्टिफिकेट नहीं मिलता है कि आप हंसने में A ग्रेड पाए हो, झूठ बोलने में A ग्रेड पाए हो, सच बोलने में B ग्रेड पाए हो। तो कोई भी आपको इस तरह ग्रेड नहीं मिलता, लेकिन आप चीज़ों को सीखते हैं। तो इसी बारे में है इनफॉर्मल एजुकेशन। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से सच बोलना सीखता है या फिर खाना खाना सीखता है, चलना, उठना, बैठना, ये सब चीज़ें शुरुआती दौर में वो सीखता है। तो कोई उसे सिखाता नहीं है, वो देखकर या सुनकर या माँ जिस तरह सिखाती है वो सीखता है। तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन है। नो सिलेबस, नो क्यूरिकुलम, नो ग्रेड, कोई चीज़ नहीं, ओके, कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं है।
चीज़ें व्यक्ति सीखता है और दूसरे माहौल में जाकर वो क्या करता है, उनको एक्सप्लोर करता है, इन्वायरमेंट में एक्सप्लोर कर रहा होता है, अपने अनुभवों को वो लोगों से साझा कर रहा होता है, अपने अनुभवों के आधार पर समस्याओं का समाधान कर रहा होता है। तो यही है इनफॉर्मल एजुकेशन। तो मैंने कहा था कि डिफाइन किया कूम्स एंड अहमद ने 1974 में, उन्होंने भी कुछ इसी तरह से कहा कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इट इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और प्रत्येक व्यक्ति, एवरी पर्सन एक्वायर्स एंड एक्यूमुलेट्स नॉलेज, स्किल्स एंड इंसाइट्स फ्रॉम डेली एक्सपीरियंस। प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान, अपने कौशल और अपने नज़रिए से अपने डेली एक्सपीरियंस करता है, कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता है, और फिर वो इन्हीं चीज़ों को एक्सपोज करता है, एक्सपोजर टू इन्वायरमेंट। जब वो दूसरी जगह कहीं पर अपने काम की जगह हो, अपना घर हो या खेलने की जगह हो, वहाँ पर अपने अनुभवों के आधार पर वो डिसीजन ले रहा होता है, बात कर रहा होता है, चाहे वो पेरेंट्स से सीखे, चाहे फ्रेंड से सीखे। उदाहरण के लिए चाइल्ड लर्निंग टू ईट फ्रॉम मदर, एक बच्चा माँ से सीखता है खाना खाना। तो ये इस परिभाषा को परिभाषित किया है, डिफाइन किया है कूम्स एंड अहमद ने 1974 में। तो ये जो डेफिनेशन है, या इनफॉर्मल एजुकेशन कह लें, कि इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में हमने 3 चीज़ें सीखी। पहला कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत, जीवन की शुरुआत से जीवन के अंत तक हम कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं, तो दिस इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। दूसरा चीज़, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं एक दूसरे से, चाहे अपने माहौल में। तीसरा, ये एक्सपीरियंशियल होता है, अपने अनुभवों के आधार पर हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं। आगे बात करेंगे फॉर्मल एजुकेशन। ये ठीक उतना ही इनफॉर्मल एजुकेशन के विपरीत है जितना कि इनफॉर्मल एजुकेशन का जो मतलब है। इनफॉर्मल एजुकेशन एक बाहरी शिक्षा है, बाहरी दुनिया से इंसान कुछ ना कुछ सीख रहा है। फॉर्मल एजुकेशन पाठ्यक्रम इसका होता है, स्कूली शिक्षा है, स्कूल से लेकर आप यूनिवर्सिटी लेवल तक जो भी सीखते हैं वो सब कुछ फॉर्मल एजुकेशन है। ओके, तो कूम्स एंड अहमद ने 1974 में इसकी परिभाषा बताई कि एक हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड एंड हिरार्चिकली स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम होता है। अब इसका सीधा सा मतलब है, इसका अर्थ मैं आपको समझाऊंगा कि उदाहरण के लिए स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक एक विद्यार्थी जितनी भी चीज़ें सीखता है वो सब कुछ फॉर्मल एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन में एक पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षक आपको शिक्षा देता है, पढ़ाता है, क्लासेस होती हैं, उस क्लासेस के अकॉर्डिंग फिर बाद में एग्जामिनेशन होते हैं, एग्जामिनेशन के बाद आपको एवेल्यूट किया जाता है, आपको ग्रेड दिए जाते हैं, एक सर्टिफिकेट तय होता है। ओके, तो ये फॉर्मल एजुकेशन है, क्लास के अंदर बैठकर ली गई शिक्षा जिसका पाठ्यक्रम है और शुरुआत से लेकर अंत तक उसका रिजल्ट भी है, तो ये फॉर्मल एजुकेशन है। अभी अकॉर्डिंग टू धामा एंड भटनागर, इन्होंने 1991 में कहा कि फॉर्मल एजुकेशन इज बेसिकली यूनिफॉर्म, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, फुल टाइम, सिक्वेंशियल, लीडिंग टू डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स। मतलब कि एक यूनिफॉर्मिटी होगी, सारे विद्यार्थी एक जैसा ड्रेस पहनेंगे, एक जैसा सिलेबस होगा, उनका एक जैसा सब्जेक्ट होगा, फुल टाइम उन्होंने क्लास में रहना है, शिक्षा को प्राप्त करना है, एक सीक्वेंस होगा, उनको कोई लीड कर रहा होगा उनकी डिग्रीज को, उन्हें लास्ट में एट लास्ट डिप्लोमा दिया जाएगा, फिर सर्टिफिकेट्स उनको, डिप्लोमा सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो फॉर्मल एजुकेशन से हमने जो चीज़ें, जो एक टर्म आई उसके बारे में आपको बता दूं कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मतलब क्या होता है, स्कूल टू कॉलेज, स्कूल से लेके कॉलेज तक जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ओके, एक इंस्टीट्यूशन में प्राप्त की गई शिक्षा जिसको हम कह रहे हैं फॉर्मल एजुकेशन। हिरार्चिकली स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर लोअर लेवल से हायर लेवल तक, मतलब कि स्कूल आपकी प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, जो यूनिवर्सिटी लेवल तक की हम बात कर रहे हैं, तो ये है फॉर्मल एजुकेशन। यहाँ से एक प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो बहुत छोटा सा इसमें अंतर है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसमें इसके बारे में एक परिभाषा दी कूम्स एंड अहमद ने 1974 में। उन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक एक सिस्टम है, एजुकेशनल एक्टिविटी है जो कि आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द फॉर्मल सिस्टम, फॉर्मल सिस्टम से हटकर इसका एक आउटसाइड फ्रेमवर्क होता है, सिलेक्टेड टाइप्स के लोगों को दी जाती है। ओके, जहाँ पर एक पर्टिकुलर एक सब ग्रुप को सिखाया जाता है, एडल्ट्स भी सीख सकते हैं, बच्चे भी सीख सकते हैं उनकी ज़रूरत के आधार पर। तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में डिफाइन किया कूम्स एंड अहमद ने। फिर उसके बाद कूम्स एंड अहमद ने कुछ और बातें भी कही कि एडल्ट एजुकेशन जो है,
एडल्ट एजुकेशन और एक्सटेंशन एजुकेशन के ही पार्ट हैं, साथ में नॉन फॉर्मल एजुकेशन के भी पार्ट हैं। तो ये चीज़ भी उन्होंने कही। तो अब नॉन फॉर्मल का सिंपल सा मतलब ये है कि इंसान की ज़रूरत के आधार पर उसको चीज़ें सिखलाई जाती हैं। उदाहरण के लिए क्योंकि हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, तो यहीं से मैं आपको एक उदाहरण लेकर दिखाता हूँ कि सपोज़ कि कृषि विज्ञान केंद्र हर शहर में होते हैं या हर एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत काम कर रहे होते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र क्या करते हैं, किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। अब साथ ही एक एक्सटेंशन वर्कर जो फील्ड में काम कर रहा होता है, तो उसका कार्य क्या होता है कि लोकल लेवल पर लोगों की समस्याओं को समाधान करे। अब कोई ब्यूरोक्रेट हुआ है, ब्यूरोक्रेसी हुई, हर व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती, हर व्यक्ति की समस्याओं को सुनने का उनके पास समय नहीं, एक एक व्यक्ति की बातों को समझना और फिर उन पर आंसर करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन नीड बेस्ड होता है। सपोज कि किसी किसान के खेत में उसके फसल में कोई बीमारी लग गई, ओके, किसी तरह की परेशानी आ गई, फसल खराब हो गई, अब उसे सुझाव चाहिए, तो वो जाएगा कृषि विज्ञान केंद्र के पास या एक्सटेंशन वर्कर्स के पास, तो वो उन्हें सुझाव देंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये नीड बेस्ड हो गया, मतलब कि जब बुखार है तभी टेबलेट दी जा रही है, ये नहीं कि आपको बाद में बुखार होगा लेकिन अभी टेबलेट आप अभी से लेकर रखो, नहीं, आप नीड बेस्ड आपके साथ काम किया जा रहा है। तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। एक क्वेश्चन जो कभी कभी परेशान करता है एग्जामिनेशन में कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, फॉर्मल एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल है या फिर इनफॉर्मल है। तो आपने ध्यान रखना, जब तीनों ऑप्शन आपके सामने रहेंगे तो आपने लगाना है कि ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। अकॉर्डिंग मी नहीं, ये किताबें भी ऐसा ही कहती हैं, लेकिन कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉन फॉर्मल इसलिए कि ऑर्गेनाइज्ड होता है, नीड बेस्ड, वहाँ पर एजुकेशन दिया जाता है लोगों की ज़रूरत के आधार पर, और एक्सटेंशन यही कहता है। तो नॉन फॉर्मल। अब दूसरा कि यदि इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया जाए कि एक्सटेंशन एजुकेशन इज इनफॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है या फिर फॉर्मल है, या फिर इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल दोनों, तो आपने आंसर लगाना है इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल दोनों। ऐसा इसलिए, सपोज एक किसान जो है केवीके से ट्रेनिंग लेकर आता है, वहाँ पर वो डेमोन्स्ट्रेशन देकर आता है और वही प्रैक्टिसेस आकर अपने फील्ड पर करता है। अब आपने एक्सटेंशन एजुकेशन के यदि आप विद्यार्थी रहें तो आपने मालूम होगा कि एडॉप्शन नाम की एक चीज़ होती है। तो कोई व्यक्ति देखकर सीख रहा है, क्योंकि एक्सटेंशन का तो प्रिंसिपल यही है, लर्निंग बाय डूइंग, ओके। तो एक व्यक्ति ने एक दूसरे किसान को प्रैक्टिसेस करते हुए देखा अपने फील्ड पर, तो उसने देखकर सीखा। वो केवीके तक नहीं गया था। केवीके तक कौन गया था? पहला वाला किसान ए केवीके के पास गया, आकर अपने फील्ड में वैसी प्रैक्टिसेस करने लगा। दूसरे व्यक्ति ने, उसके पड़ोसी नेबरहुड ने उसको देखा और वो भी वही चीज़ करने लगा। तो ये क्या हो गया? पहला वाला किसान कौन है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन उसने प्राप्त किया। दूसरा वाला किसान ने क्या किया? इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत वो आ गया। क्यों? क्योंकि उसने देखकर सीखा, अपने अनुभव से सीखा। जो पहला वाला व्यक्ति कर रहा था उसकी चीज़ों को देखकर उसने सीखा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए कोई शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अपनों का और अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।